जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो इस बार जो BSPSCL में जो CC कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और ऐसे स्टोर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसका फाइनली जो है आंसर की जारी कर दिया गया है। उसमें जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ था वो अपना अपना आंसर की जो है देख लिए हैं और बहुत सारे लड़कों ने अपना जो मार्क आया हुआ है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हुए हैं। और हमने अपने चैनल पे वोटिंग के लिए जो इस बार जो आंसर की आया है उसमें एक एवरेज मार्किंग के तहत हमने एक वोटिंग कराया है, जिसमें बहुत सारे लड़कों ने लगभग 2000 लड़कों ने अपना जो है सबमिट किया है कि किसका कितना नंबर आ रहा है, उसका एवरेज मार्किंग क्या है। तो इसी सब बेस को देखते हुए कि इसमें जो आपका एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था उसमें आपका कौन सा कैटेगरी का कितना सीट है, आने वाला दिन में आपका जो फाइनल रिजल्ट है तो उसमें आप कितना, अगर आपका आंसर की के मुताबिक आपका कितना स्कोर आया है जो कि आप सेफ जोन महसूस करेंगे और उसका जो रॉ कट ऑफ है वो कितना जाने की उम्मीद है। तो इसमें है कि BSPCL का जो CC और SSA का जो है आंसर की है वो निकल गया हुआ है। सब लोग अपना अपना चेक कर लिए हैं और किसको कितना नंबर आ रहा है वो भी आप लोग देख लिए होंगे। तो इसी में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो BSPCL में जो आपका CC और SSA का जो सीट आया हुआ है तो इसमें कैटेगरी वाइज जो है मेल का कितना सीट है, फीमेल का कितना सीट है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसका कितना जा सकता है, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है इस रिजल्ट में, क्योंकि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें जो सीट जो देखते हैं, मान के चलिए कि मेल का अगर 50 सीट है या 5 सीट है या 10 सीट है तो इसका जैसे जितना कम सीट रहेगा कट ऑफ उतना ज़्यादा हाई रहेगा। बट इसमें यह भी है कि अगर आपका नंबर 50, 60, 70, 80 जो भी आया हुआ है और अगर वो शिफ्ट जो है आपका हार्ड रहा तो आपको 8 से 10 नंबर भी नंबर उसमें बढ़ सकता है। अगर आपका जो शिफ्ट है, जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है वो शिफ्ट अगर आपका मॉडरेट लेवल का था तो उसमें आपको 506 नंबर आपका वो बढ़ सकता है। उसी प्रकार से बात करते हैं कि अगर उसको इजी लगता है, अगर डिपार्टमेंट उसको जो अपने शिफ्ट में जो एग्ज़ाम दिया है वो अगर इजी लगता है तो उसमें हो सकता है कि आपका 2 से 3 नंबर आपको घटा भी दिया जाए। तो आपका जितना भी नंबर आया हुआ है उससे आप निराश मत होइए, क्योंकि जैसे नॉर्मलाइजेशन का मार्क जो होता है वो लिस्ट अगर नहीं आ जाता है तब तक आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि आप इस रेस से बाहर हो गए हैं या आप इस रेस में अंदर है। तो आप नॉर्मलाइजेशन मार्क जो है उसका इंतज़ार कीजिए, वो जैसे ही आ जाता है इससे पता चल जाएगा कि जो आपका नंबर कितना बढ़ा है और कितना नंबर घटा है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि जो BSPCL में आपका जो कैटेगरी वाइज है उसका कितना नंबर, मतलब जो सीट है वो कितना सीट आया हुआ है और जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, कितना के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप जो है सेफ जोन में रहते हैं। बात करते हैं कि UR में आपका जो जनरल है इसमें जो मेल कैंडिडेट है इनके लिए आपका 130 सीट है और फीमेल के लिए जो है आपका 240 सीट है। तो EWS जो है उनके लिए मेल फीमेल में जो है आपका 27 है और फीमेल में है आपका 64 सीट है। उसी प्रकार से जो EVC है उसका जो है 62 मेल में है और 104 जो है वो आपका फीमेल में है। उसी प्रकार से BC जो है उसका जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 37 सीट है और जो फीमेल है उनके लिए 74 सीट है। उसी प्रकार से जो SC कैंडिडेट है उनके लिए जो मेल कैटेगरी के है वो आपका 55 सीट है और जो फीमेल है उनके लिए 92 सीट है। और उसी प्रकार से जो ST है इसमें आप देख पा रहे हैं कि ST का जो है वो सबसे कम, क्योंकि SC का 55 है लेकिन ST का जो है वो 2 ही सीट है। तो इनका जो कट ऑफ है हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा जाने की उम्मीद है। और SC का जो आपका जैसे मेल फीमेल में जो है 92 है और ST का जो फीमेल है उसमें आपका 7 ही सीट है। तो ये जो हमारा BSPCL में जो सीट है वो टोटल सीट आपका UR का 130, ये जो है EWS EVC आपका इतना जो सीट है वो कैटेगरी वाइज है जो आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2025 का BSPCL में, ये आपका CC और SSA का जो कितना रहने वाला है। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि जो अभी आंसर की आया है तो उसमें ज़्यादातर लड़के का जो है 70 प्लस जो है आपका नंबर देखने को मिल रहा है। तो इससे अंदाज़ा ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है और जो कट ऑफ बनने वाला है वो आपका हाई रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो है आपका जनरल जो ग्रेजुएशन जनरल से किए हुए थे कोई भी स्ट्रीम से सब लोगों ने अप्लाई किया था, तो इसमें कैंडिडेट जो भी है वो ज़्यादा है और जो अपीयरिंग हुए हैं
वो भी ज़्यादा हुआ है। तो जो JAC जो इसमें जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का जो निकला हुआ था, तो उसका कट ऑफ जो आने वाला है इसके मतलब JAC के मुताबिक जो है आपका CC का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो इसमें आपका UR जो आप अगर मेल कैटेगरी से आते हैं तो आपका अगर 78 से लेके 74 के बीच में रॉ मार्क के बीच में अगर आपका नंबर है और आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। उसी प्रकार से जो अगर आप फीमेल है तो इसमें अगर आपका 68 से लेके 74 के बीच नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद है कि EWS, इसमें आपका 76 से 82 के बीच में अगर आ रहा है तो आप सेफ जोन में है, मेल कैंडिडेट है तो। और फीमेल में जो है आपका 64 से 70। उसी प्रकार से EVC सेम आपका जो जितना EWS का रहने वाला है उसी प्रकार से EVC का जो मेल और फीमेल दोनों का जो है सेम कैटेगरी में आपको सेम मार्क देखने को मिलेगा। उसी प्रकार BC जो है आपका, इसमें मेल कैंडिडेट है तो आप 75 से 80 के बीच में अगर आपका है तो आप सेफ जोन में है। और फीमेल जो है आपका 62 से 68 के बीच में तो आप सेफ जोन में है। उसी प्रकार से SC कैटेगरी के हैं, अगर आप 70 से 75 के बीच में नंबर लाए हुए हैं और आपका मेल कैटेगरी है तो आप इसमें सेफ है। उसी प्रकार से फीमेल जो है अगर आप 60 से 65 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। उसी प्रकार से ST कैंडिडेट का, क्योंकि इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 ही सीट है, मेल जो है आपका ये 2 सीट है और फीमेल जो है इसमें 7 सीट है। तो कहीं ना कहीं ST का जो है ये सबसे हाई रहने वाला है। आने वाला दिन में अगर इसका निकलता है तो आपको इसमें 80 प्लस मतलब 80, 82, 85 भी देखने को मिल सकता है। तो अभी जो है हमने जो बनाया है वो आपको 74 से 80 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। और 72 से 76 अगर आप फीमेल हैं तो ये सेफ जोन में है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, क्योंकि इसमें अगर आप 8 नंबर 10 नंबर नीचे भी है, जैसे हम UR बात करते हैं कि 78 से 84, तो हो सकता है कि अगर आपका 10 नंबर 8 नंबर कम भी है, अगर आपका 70 नंबर में भी है UR में तो आप सेफ जोन समझिए। क्योंकि आप जिस कैटेगरी से है और जिस आपने एग्ज़ाम दिया है जिस शिफ्ट में, हो सकता है कि वो हार्ड शिफ्ट था, तो हार्ड में जैसे ही अगर आपका वो शिफ्ट आ जाता है तो आपको 8 से 10 नंबर जो है वो बढ़ते हुए दिख जाएगा। उसी प्रकार से सभी कैटेगरी के लिए है कि अगर आपका मॉडरेट अगर मान लिया जाता है तो उसमें 6-7 नंबर जो है 100% आपका बढ़ेगा। और अगर आपका मॉडरेट से ज़्यादा हाई लेवल होता है तो उसमें 8 से 10 नंबर बढ़ने का उम्मीद रहता है और बढ़ता ही है। उसी प्रकार से अगर आपका जैसे होता है कि किसी को 85 प्लस नंबर आ गया है, किसी को 70 प्लस नंबर आया है या जिस किसी कैटेगरी से है और वो आपका इजी शिफ्ट था, तो उसमें आप ये मत सोचिए कि आपका सीट कंफर्म हो गया है। हो सकता है कि 2 से 3 नंबर 4 नंबर आपको घटा दिया जाए और आप रेस से बाहर हो जाए। तो इसमें यह है कि जब तक आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क सामने नहीं आ जाता है तब तक आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन अंदर है और कौन बाहर है। तो अगर आप इस जो हमने अभी बताया है इसके अंदर में है और 5-6 नंबर ऊपर नीचे भी है तो आप अभी सेफ जोन में हैं, अभी आप निश्चिंत रहें। और जो इसका नॉर्मलाइजेशन मार्क है उसका वेट कीजिए और जैसे ही नॉर्मलाइजेशन मार्क अगर आ जाता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। बात करते हैं इसका रिजल्ट का, तो ये रिजल्ट जो आपका है पहले आपका JAC का रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद जो है कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर कीपर का देखने को मिलेगा। तो ये सितंबर के लास्ट तक आपको निकलने का इसका उम्मीद है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।